खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे दिल अपनी बुजुर्गा के इस तरह से दुनिया से रेहलत कर जाने की वजह से बिलाशुबा मग़मूम है, लेकिन ये खुदा का इंतज़ाम है, क्योंकि कलाम में लिखा है आदमियों का एक बार मरना और अदालत का होना खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है। खुदावंद की पाक मर्जी हुई और खुदावंद ने अपनी बंदी को अपने पास बुलाया। हम उनकी सारी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। अपने पैगाम का आगाज़ जो है मैं भाई अशरफ की बात से करना चाहता हूँ। उन्होंने बुजुर्गा के हवाले से एक बात की कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कुछ माह कबल जब वो यहाँ आए कि वो बुजुर्गा को लेकर खानेवाल जाते, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो खानेवाल जाएं। लेकिन ये ख्वाहिश ही रही, हकीकत का रूप ना धार सकी। जिंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को हम अमली जामा नहीं पहुंचा सकते। गालिब ने भी कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। जो वाला आज आपके सामने पढ़ा गया है उसमें मर्द खुदा मूसा की एक ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश क्या थी कि वो मुल्क कनान जाए। लेकिन कलाम कहता है कि जब उसने 120 बरस की उम्र में वफात पाई तो खुदावंद ने कहा कि तू पहाड़ से खड़ा होकर पिसगा की चोटी को उसको देख ले, पार जाने नहीं पाएगा। ख्वाहिश क्या है? मुल्क कनान अपनी कौम के साथ जाए, क्योंकि वो मुल्क कनान के लिए ही तो बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल कर लाया था। 40 साल तक वो अपनी कौम के साथ भटकता रहा, उनके गमों गुस्से को सहता रहा, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। खुदावंद ने उसको कहा कि तू इस चोटी पर चढ़ जा और यहां से वो सारा मुल्क देख ले जो मैं अपनी कौम को दूंगा, क्योंकि खुदावंद ने उससे कहा था कि यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा कि मैं इसे तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया, तो इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। हम 100 साल जी ले, 200 साल जी ले, या इससे ज्यादा भी हमारी उम्र हो जाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी तिश्नगी फिर भी इंसान के दिल में रह जाती है, काश ऐसा हो जाता। लेकिन बाज़-औक़ात खुदावंद की ये पाक मर्जी नहीं होती, और हम उन बातों के लिए जो हमारी जिंदगी में जिनकी तकमील नहीं होती, जरूर इंसान होते हुए गम करते हैं और करना बनता भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो खुदा ने हमारी जिंदगी में पूरी की होती है, हम उनके लिए शुक्र तो कर सकते हैं। मुल्क कनान जाने की ख्वाहिश ही रही, लेकिन उस ख्वाहिश का कुछ हिस्सा खुदावंद ने पूरा किया। खुदावंद ने उसको कहा, देख ले, मगर तू पार जाने नहीं पाएगा। लेकिन इसके बरक्स खुदावंद ने उसके लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए मर्द खुदा मूसा खुदावंद का शुक्रगुजार हो सकता था। आइए उन चंद जुमला बातों पर गौर करें कि खुदावंद ने अगरचे उसको मुल्क कनान जाने नहीं दिया, लेकिन और उसके लिए क्या क्या किया। पहली बात तो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया, खुदावंद ने उसे
पहाड़ पर ले जाकर उसको कहा यहां से देख ले। खुदावंद उसे ये एजाज बख्शने से भी महरूम तो रख सकता था कि मैंने तुझे देखने भी नहीं देना, लेकिन फिर भी खुदावंद की मोहब्बत मर्दे खुदा मूसा के लिए है, और खुदावंद ने उसको क्या कहा कि तू इस चोटी से देख ले। कोई बात नहीं है, वहां पर उसे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह तो शुक्रगुजारी की बात है कि खुदावंद ने कहा यहीं से देख ले। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से उसे पिसगा की चोटी पर बुलाकर जब वो वहां चढ़ गया, कम से कम उसको दिखा दिया, दीदार करा दिया कि वो उसका मुल्क कनान का नजारा कर ले। सो ये उसके लिए मैं समझता हूं कि शुक्रगुजारी की बात थी, खुदा खुद उसे वहां ले जाता। दूसरी बात, बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया। दूसरा एजाज क्या है, खुदावंद ने मर्दे खुदा मूसा को अपने हाथों से दफन किया। इंसान इंसानों को दफन करते चले आए हैं, तारीख गवाह है। ये कैसा खुदा का खादम है कि खुदा ने उसे दफन किया, खुदा ने उसकी तजहीज़ और तकफीन के सारे अमल को खुद अंजाम दिया। कोई बात नहीं, खुदावन ने उसे मुल्क कनान नहीं जाने दिया, अपनी उसे बुलाकर खुद उसे मुल्क कनान दिखाया, और खुद उसने उसको अपने हाथों से दफन किया। उसे इस बात के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदावन ने उसे दिखाया, और उसे इस बात के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए जो इस दुनिया से चला गया, या हम शुक्र कर सकते हैं उसके लिए कि खुदावन ने खुद उसकी तदफीन के सारे अमल को क्या किया, अंजाम दिया। डॉक्टर असलम ज़ियाई कहा करते थे खुदावन के दफन करने की भी खास वजह है। वजह यह है कि बनी इस्राइल कौम मर्दे खुदा मूसा से बेहद प्यार करते थे। 40 साल वो उससे कहते रहे और कि मौजज़ा कर, हमारे लिए खाना फराहम कर। उसकी दुआ के बदौलत बड़े बड़े खुदावंद ने मौजज़ात किए। खुदावंद रूबरू उससे बातें करता था। मर्दे खुदा मूसा का मुकाम बनी इस्राइल के लिए बहुत ज्यादा था। खुदावंद ने उसे इसलिए दफन किया, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बनी इस्राइल खुद दफन करते तो उसका मज़ार ही बना देते। इतनी अकीदतमंदी यहूदी कौम जो थी वो मर्द खुदा मूसा के साथ करती थी, गुस्से भी होती थी, उससे शिकवा भी करती थी, बुड़बड़ाते थे उस पर। मेरे अजीजों, लेकिन उसका एजाज क्या है, खुदावन ने उसे मुल्क कनान दिखाया, खुदावन ने उसे अपने हाथों से दफन किया, जिसके लिए वो खुदावन का क्या कर सकता था, शुक्रगुजार हो सकता था। तीसरी बात, और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, लंबी उम्र है। कल हम बात कर रहे थे मर्दे खुदा यूसुफ की, 110 बरस। मर्दे खुदा मूसा ने कितनी उम्र पाई, 120 बरस। ये भी उसका एजाज है, कम उम्री में भी तो मर सकता था। 120 बरस लंबी उम्र है। डीएल मूडी कहता है उसकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। पहले 40 साल जब वो फिरौन के महल में रहा, अगले 40 साल जब वो मिदियान के बियाबानों में भेड़ बकरियां चराता था अपने खुसर की, सुसर भी कहा गया है, खुसर भी कहा गया है। और आखिरी 40 वर्षों में जब उसने बनी इस्राइल कौम की क़ियादत की, डीएल मूडी कहता पहले 40 वर्षों में उसने सीखा मैं कुछ हूं, अगले 40 वर्षों में उसने सीखा मैं कुछ भी नहीं हूं, आखिरी 40 वर्षों में उसने सीखा अगर इंसान कुछ भी ना हो तो खुदा बहुत कुछ बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। खुदावन ने उसे 120 वर्ष की उम्र दी। कोई बात नहीं, मुल्क कनान नहीं देखने दिया, जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी खुदावन ने उसे 120 वर्ष की उम्र से नवाजा। लंबी उम्र, दराज़िए उम्र की बरकत से माला माल किया।
और इसके बाद कलाम में ये लिखा, ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। जो उम्र खुदावंद ने दी वो भी बड़ी अच्छी उम्र थी, सेहतमंदी। आज जिसको पूछेंगे ना, उसको कोई 2-4 बीमारियां तो हर इंसान को लगी हुई। सही बात है, हर बंदे को, वो बताए ना बताए, कुछ ना कुछ हर इंसान को कुछ होता है। लेकिन कलाम क्या कहता है, मर्द खुदा मूसा ने जब 120 वर्ष की उम्र में वफात पाई, ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई, ना कोई ऐनक लगी, ऐनक होगी भी नहीं। लेकिन कलाम उसकी सेहतमंदी के हवाले से बताता है, ना उसकी आंख धुंधलाने पाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। सेहतमंदी खुदावन ने उसे बख्शी रखी। एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई मुल्क कनान जाने की, कोई बात नहीं, खुदावन ने उसे दिखाया, खुदावन ने उसे खुद दफन किया, खुदावन ने उसे दराजी उम्र की बरकत से मालामाल किया, खुदावन ने उसे ये भी बरकत दी, सेहतमंदी की बरकत, ना उसकी आंख धुंधलाने पाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ, और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन खत्म हुए। कौन किसी के लिए दूसरे दिन रोता है, तीसरे दिन रोता है? किसी की जिंदगी में कोई अच्छी बात है तो उसके लिए कोई रोता है, 30 दिन तक रोते रहे। इतना प्यार बनी इसराइल कौम का, 30 दिन तक रोते रहे। आजकल हम एक दिन बैठते हैं या दूसरे दिन बैठते हैं, अपनी अपनी मसरूफियात। वाकई तसल्ली भी खुदावन देता है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह के जी उठने के बायस हमें जो उम्मीद बख्शी है वो बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इससे एक पहलू जो मुझे समझ आता है उनका रोने का, बनी इसराइल कौम का मोआब के मैदानों में 30 दिन तक मर्द खुदा मूसा के साथ कौम की मोहब्बत। रोया किसके लिए जाता है? जिससे मोहब्बत होती है, अकीदत होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, और भी बेशुमार बातें हैं, ये सारा हवाला उसकी खुसूसियात से भरा पड़ा है। यशवा को बाद में क़ियादत सौंपी गई, 10वीं आयत में लिखा, उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानत जिससे खुदा ने रूबरू बातें की नहीं उठा। ऐसा तो नबी भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुल्क कनान नहीं जाने दिया, जैसा नबी वो हुआ। उस वक्त से अब तक कलाम में लिखा है, कोई ऐसा नबी नहीं हुआ जिससे खुदा ने रूबरू बातें की। यह भी उसका एजाज था मेरे अजीजों। और कलाम में लिखा है, और खुदावन ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। मौजज़ात की बरकत खुदावन ने उसे नवाजी थी। और मूसा सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के मूसा ने काम दिखाए, बड़ी हैबत के काम दिखाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी बुजुर्गा कि कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनकी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में ख्वाहिश ही रही। लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे, खुदावन ने उनको उम्र की दराजी दी, बच्चों के बच्चे, पोते पोतियों के बच्चे, नवासे नवासियों के बच्चे, और क्या देख रहे। ये खुदावन की शुक्रगुजारी की बात है। ना उसकी आंख धुंधलाने पाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम। मैं सुन के हैरान था, कल भाई यकूब कह रहे थे उनकी 100 बरस उम्र थी। मैंने तकरीबन उनको सेहतमंद ही पाया, अच्छी सेहत थी, कोई कमज़ोर नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं, और आपको आज शुक्र करना चाहिए, गम नहीं करना चाहिए जब खुदावन ने अपनी बंदी को अपने पास बुलाया है। बाकी इंसान होते हुए हमारी ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हम चाहते हैं सदा जिए, हमारे बुजुर्ग सदा जिए। मैं यही ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ईमानदार खतून थी। एल्डर जॉन साहब ने उनके शौहर के हवाले से जो बात कही, और मेरा ईमान है, जो ईमान उनके शौहर का ईमान था वही ईमान उनका था। खुदावन पर कामिल भरोसा, यकीन और तवक्कुल रखने वाली, खुदा के खादमों की इज़्ज़त करने वाली। अभी पास्टर जी ने कहा हाथ चूमती थी। मेरा भी जब उनसे वास्ता पड़ा, बड़े अच्छे तरीके से प्यार के साथ उन्होंने बुलाया, शफकत के साथ उन्होंने बुलाया। मैं यही ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का दिन गम करने का नहीं, दुख करने का नहीं।
आज का दिन शुक्रगुजारी करने का है उन सारी बरकतों के लिए जो खुदा ने हमारी बुजुर्गा को उनकी ज़िंदगी में बख्शी, और ये कहना है का दिन है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदा उनका नाम मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे।